एकदम बढ़िया सर। आपके वीडियो देखे मैंने यूट्यूब पे लोन रिगार्डिंग। तो आपको मेरी वीडियो देखने से क्या कुछ चीज़ें आपको नॉलेज मिला, कुछ चीज़ें आपको सीखने मिली? हाँ, तो मुझे भी अभी लोन करना है। रिसेल ओके। फ्लैट है मेरा। तो प्रॉपर्टी तो कहाँ पे ले रहे हो आप? बानेर में मेरा माने रिसेल ले रहे हो आप? रिसेल लेगा। चलेगा। तो आपका टोटल कॉस्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो चुका है आपका? हाँ, मेरा सब रिसेल। फाइनल हो गए हैं। मैंने उसको पेमेंट भी कर दिया है ऑन कंट्रीब्यूशन का। ओके। तो अभी उसका एग्रीमेंट वगैरह करना बाकी है। तो चलेगा। मुझे ये जानकारी चाहिए थी कि लोन का प्रोसेस कैसा रहता है बैंक का। चलेगा, आपको सब बताता हूँ। आप कुछ पॉइंट्स लेके आए हो, आप कैसे कैसे हाँ, क्या क्या है चीज़ें आपकी क्वेरी? मैं आपको पूछता हूँ सर। बोलिए ना। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि कौन सी बैंक अच्छी है लोन देने में, जिसके साथ बैंक जिसका रेपो रेट वगैरह कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल जो रहता है वो कितना है। बैंक अच्छी देखी जाए तो देखो, इंडिया का नंबर 1 बैंक पहले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और मैं भी रिप्रेजेंट करता हूँ पहले एसबीआई को ही। एसबीआई के बाद अगर आप देखे जाए तो एचडीएफसी है, फिर आईसीआईसीआई आती है, कोटक आता है, पीएनबी आता है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। काफ़ी बैंक है जो एचएल होम लोन प्रोवाइड करता है। बट ये सब चीज़ों में आप सबसे अच्छा आपके लिए एसबीआई ही है। एसबीआई में क्या है, कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डेली फ्लोटिंग में है। ओके। बाकी के जो बैंक है मार्केट में ये ईयरली फ्लोटिंग देता है। ईयरली फ्लोटिंग और डेली फ्लोटिंग का मतलब अगर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ईयरली फ्लोटिंग और डेली फ्लोटिंग का मतलब क्या है। अभी आपको लोन अमाउंट आपको पता है आप क्या ले रहे हो? मेरे को कम से कम लोन रिक्वायरमेंट है 60 लाख का। 60 लाख का। तो 60 लाख का एक एग्जांपल बोल रहा हूँ। मान लीजिए 60 लाख पे आपको 50,000 का ईएमआई लग रहा है। तो 50,000 में अगर आप अभी रिसेल की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो रिसेल की प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपका वन टाइम पूरा फुल डिस्बर्समेंट हो जाएगा, आपका फुल ईएमआई चालू हो गया। एग्जांपल आपको 50,000 का ईएमआई चालू हो गया, तो 50,000 पे पूरा का पूरा प्रिंसिपल भी नहीं जाता है, पूरा का पूरा इंटरेस्ट भी नहीं जाता है। इसमें 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 60% आपका इंटरेस्ट में जाता है, 40% आपका प्रिंसिपल में जाता है। तो एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल हम पकड़ लेते हैं कि 50,000 पे 15,000 रुपये का प्रिंसिपल जा रहा है, तो 15,000 रुपये अगर आपका ईएमआई आज कट हो जाता है तो 15,000 रुपये आज के आज आपका ईएमआई वो आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डेबिट होकर आपका लोन अमाउंट कितना बच गया अभी 4985। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर लगता है। ओके। तो आज आपका 15,000 रुपये लगा, प्रिंसिपल आपका माइनस हुआ है, कल 1,000 रुपये भी एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो ये आपका डेली है। डेली रिड्यूसिंग हाँ, बैलेंस। यस। रिड्यूसिंग नहीं सर, ये फ्लोटिंग है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, आपका जो रेट है ना, पहले प्रिंसिपल इंटरेस्ट कट होता है, फिर प्रिंसिपल कट होना चालू होता है। ओके। फ्लोटिंग में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों साथ में कट होता है। तो अभी ये चीज़ पहला तो आपको क्लियर कर दिया मैंने। सेकंड चीज़, ब्रांड बेचने की ज़रूरत नहीं है, बिकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा ब्रांड है जो ट्रस्टेबल ब्रांड है, और वैसे ये इंडिया की नंबर 1 बैंक है हर चीज़ों में। और देखिए क्या होता है, एसबीआई में लोग आने से डरते हैं। डरते क्यों है कि एसबीआई में डॉक्यूमेंट्स बहुत सारा लगता है, चीज़ें बहुत सारी होती है। देखिए अगर एसबीआई में डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लग रहा है ना, तो ज़्यादा क्यों लग रहा है इसका कस्टमर को सोचना चाहिए। आपका अगर डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, आप परफेक्ट डॉक्यूमेंट अगर मेरे को आप दे रहे हो तो आपका जल्दी जल्दी सैंक्शन हो जाता है, कोई बात ही नहीं। तो ब्रांड तो मैंने ट्रांसपेरेंसी रहती है एकदम क्लियर कट ए टू जेड आपको जो चार्जेस है जो कुछ है वो आपको पहले ही बता दी जाती है। हिडन कॉस्ट में तो मुझे भी नहीं पता रहता कभी कभी कौन सी बैंक क्या हिडन ले लेती है। बहुत सारे हिडन चार्जेस है, जैसे एचडीएफसी में जाओगे तो आपको एट अ टाइम ऑफ डिसबर्समेंट 20 से 25,000 रुपये का चार्ज लगा ही देता है लगाइए। एक्स्ट्रा, जो कि पहले आपको बोलेंगे कि हाँ सर 20,000 30,000 में हो जाएगा, फिर अचानक से 45,000 पहुँच जाता है। अपने यहाँ पे अगर मैं आपको आज 45 बोल रहा हूँ तो 45,000 ही लगेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतना एसबीआई क्यों कर रहे हैं। तो मैं रिप्रेजेंट इसलिए एसबीआई करता हूँ कि मैंने हर बैंकों में जॉब किया है, कहीं 1 साल, कहीं 6 महीने, कहीं 8 महीने, कहीं 10 महीने। मैंने यूनियन में किया है, एसबीआई में किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में किया है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक में किया है, सब जगह किया है। अभी मैं एसबीआई के साथ भी काम कर रहा हूँ, बट एक ट्रस्ट है एसबीआई के कि जो मैं बोलूँगा वही होगा। तो ये चीज़ें है। और कुछ दूसरा कुछ पॉइंट आपका? और उसको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा रिसेल फ्लैट में? सर आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं? मेरा बिजनेस बिजनेस करते हैं। तो क्या बिजनेस करते हैं आप? रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है। कहाँ पे है आपका? पाषाण। पाषाण। तो जैसे कि आपको पता होगा महाराष्ट्र का एक अप्रूवल होता है जिसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं। हाँ। पहले तो आपको वो लगेगा। हाँ, वो सब है। और आपका ईयरली टर्नओवर क्या है? ईयरली टर्नओवर मेरा 1 CR के पास। तो आप जीएसटी भरते होंगे, हाँ। तो आपका जीएसटी नंबर लगेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 साल का आपका आईटीआर लगेगा। आईटीआर आपका ऑडिट है, हाँ। तो ऑडिटर आईटीआर लगेगा आपका। 3 साल का सीए सर्टिफाइड लगेगा, उस पर आपका स्टैम्प सीए का रहना चाहिए। क्या होता है, सीए आपको 2 आईटीआर देता है, एक देता है टेंटेटिव और एक फिल करने के बाद। तो जो फिल करने के बाद जो पेजेस आता है वो मुझे पूरा लगेगा, उसमें सीए का स्टैम्प और साइन लगेगा। साइन रहता ठीक है, 3 साल का आपका आईटीआर हो गया, डिजिटल साइन रहता है। यस डिजिटल साइन होगा। और
अभी बहुत सारे सीएस आपको स्टैम्प प्रोवाइड कर देते हैं, आप जाओगे तो दे देते हैं। तो आपको मुझे लगेगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, सॉपेक्ट लाइसेंस, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, 3 साल का ITR, बिजनेस के फोटोग्राफ्स लगेंगे आपके शॉप के, ठीक है। उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर रिक्वायरमेंट होता तो मैं आपको बताता हूँ। और ये लोन का हो गया, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे? प्रॉपर्टी का आपको पहले तो देखिए क्या होता है, अभी आप सेल डीड करोगे, अभी मुझे बात बताइए क्लाइंट आपका इंडिया में है या इंडिया के बाहर है और आप प्रॉपर्टी ले रहे हो? मेरा जो क्लाइंट है वो ये NRI NRI मतलब इंडिया के बाहर है। इंडिया के बाद। तो एग्रीमेंट करने के लिए वो आएंगे या किसी को पावर ऑफ अटर्नी देंगे? आएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बैंक आपको DD प्रिंट करने के लिए उस सामने सेलर को प्रूफ लगता है सेल डीड करने के लिए कि आप 100% पेमेंट उसको कैसे दोगे। तो इसके लिए आपको 2 ऑप्शन करना पड़ेगा। पहले तो आप सैंक्शन ले लीजिए, सैंक्शन लेने के बाद उसको आप दिखा दीजिए कि बैंक ने मेरे को एक सैंक्शन अप्रूव कर दिया है। फिर उसके बाद उससे एक MOU करा लीजिए, या तो MOU करा लीजिए या तो एग्रीमेंट टू सेल होगा। और एग्रीमेंट टू सेल के लिए वो यहाँ पे है नहीं, और 10 बार NRI है तो 10 बार आना जाना होगा नहीं, वो आएगा 4-5 दिन के लिए। तो आप क्या करिए, पहले आप MOU कर लीजिए। MOU करने के बाद है ना, आप हमारे पास लेके आइए, सारा डॉक्यूमेंट हम लेके फाइल प्रोसेस करेंगे। अब उसके लिए आपका लगेगा मुझे MOU, सेलर के पास से जो सोसाइटी होगी उसका पूरा किट होता है। अगर अब उसका लोन चल रहा है, अभी आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हो पहले बताइए उस पर लोन चल रहा है या क्लोज है? नहीं, लोन नहीं, क्लोज है। तो अगर लोन क्लोज है तो आपको सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल लेना है। सोसाइटी उसके पास सब डॉक्यूमेंट्स है, पूरा चैन डॉक्यूमेंट्स ले लो उसके पास से। पहले उसे जिससे प्रॉपर्टी उसने अभी खुद बाई की होगी तो चैन डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उससे पूरा डॉक्यूमेंट ले लो, जो होता है उसका एग्रीमेंट टू सेल की कॉपी ले लो उससे आप, ठीक है। उससे सोसाइटी NOC ले लो, शेयर सर्टिफिकेट ले लो, शेयर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लो, सोसाइटी की NOC ले लेना उससे। और उसके बाद OC होगी तो OC ले लेना, कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है। और जितना उसने बिल्डर को पेमेंट किया था उसका रिसिप्ट ले लेना, ठीक है। जो मैंने अभी तक उनको पेमेंट भेजा है। नहीं, जो उन्होंने पहले बिल्डर को पेमेंट किया होगा, ओके, उसका भी पेमेंट रिसिप्ट लगेगा आपका, ओके, ठीक है। कई बैंक्स नहीं भी लेती है, बट SBI लेती है, इसमें आपका ही फ़ायदा है। कल को अगर XYZ कुछ होता है, मान लो अभी वो प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हो, वो बेचने के बाद वो कभी आएगा नहीं आपके पास। अगर मान लो डेवलपर कल को 3 साल बाद उठ के बोलता है कि 30 साल बाद उठ के बोलता है डेवलपर का कोई बंदा कि मेरे को प्रूफ दिखाओ कि सामने जिससे तुमने प्रॉपर्टी बाय किया उसने पूरा पेमेंट दिया था क्या, तो उसका प्रूफ भी चाहिए ना आपके पास, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट तो उसके पास है, आपके पास प्रूफ रहेगा उसका रिसिप्ट, तो रिसिप्ट आपको लेना जरूरी है। वो सब कुछ ले लो। उसके बाद हम लोग आपका ड्राफ्ट रेडी कर देंगे। फिर जिसने आपको प्रॉपर्टी बेचा है उसको आप बोलिए कि भैया सोसाइटी से NOC जनरेट करा दो मेरे नाम का। आप आपके नाम का आप पूरा NOC बनवा लो, और वो NOC भी हमें सबमिट करना है एट अ टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। डिसबर्समेंट जब आप करने आओगे तो पहले मैं आपको DD का फोटो दूंगा सर। ओके, DD नहीं दूंगा, DD नहीं, DD का फोटो मिलेगा और फोटो आप लेना है। DD का नंबर उसमें पड़े। हाँ, DD का नंबर उसमें पड़ता है, तो उसमें वो एग्रीमेंट टू सेल पूरा पेमेंट शेड्यूल बनता है कि आपने 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपए कैश दिया है, 1 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफ़र किया है, रिमेनिंग 10 लाख का अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है एग्जाम्पल, 9 लाख रुपए DD से आएगा, 1 लाख रुपए आप दे रहे हो, तो DD में पूरा मेंशन होता है। उसके बाद सब कुछ होने के बाद फिर आपका सेल डीड हो जाएगा। सेल डीड होने के बाद आप मेरे को पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो भी मैंने अभी आपको बता दिया है। क्या क्या लेके आएंगे आप? एग्रीमेंट टू सेल जो उसका पहला था वो तो आपने मेरे को पहले ऑलरेडी दिया है, लेकिन उससे फिर आपको ओरिजिनल भी लेना है, क्योंकि वो चेन डॉक्यूमेंट हो गया आपका। तो ओरिजिनल उसने और बिल्डर का जो एग्रीमेंट हुआ था आपका, उसका जो सेल डीड होगा वो बिल्डर के पास से NOC आपके नाम की, मेरे नाम, ठीक है। अगर सोसाइटी फाउंड होगी तो सोसाइटी की, सोसाइटी फाउंड नहीं हुई तो बिल्डर के पास से लोगे आप NOC। उसके पास लोगे आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, पोजीशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल आप अपने सेलर से लोगे, शेयर सर्टिफिकेट आप अपने सेलर से लोगे, पेमेंट रिसिप्ट आप अपने सेलर से लोगे। ये सारा डॉक्यूमेंट आप लाके मेरे को हैंड ओवर करना, मैं आपको आपकी DD हैंड ओवर कर दूँगा। और कुछ पूछना सर? और जैसे कि अभी मुझे टैक्स दिखाना है तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? आपको जैसे पहले EMI डेबिट हो जाता है आपका, तो आपको टैक्स सर्टिफिकेट हम बाय मेल प्रोवाइड कर देते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं है, अपना उसके लिए बैंक में जाना पड़ेगा? कुछ नहीं, अपना कॉल सेंटर नंबर आ गया वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। SBI की बात कर रहा हूँ, कॉल सेंटर नंबर है। और अनदर बैंक की बात करें तो आपको सिर्फ मेल करना है, हमको मेल पे ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं, या तो एप्लीकेशन है, आज के डेट में एप्लीकेशन में भी चीज़ें आपको मिल जाती है। और लोन लेने के लिए कितना चार्ज लगेगा? लोन लेने के लिए उसका जो NOI वगैरह कुछ रहता है, आपका टोटल लोन अमाउंट कितना? 60 लाख। 60 लाख। देखिए क्या है ना, हर बैंक का अलग अलग है। मैं भी आपको SBI का बता देता हूँ। बाकी की बैंक 1% ऑफ लोन अमाउंट ये जायज़ है, कहीं भी लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी पेमेंट किसी भी बैंकर के अकाउंट में नहीं डालना। ओके।
सर्च रिपोर्ट वैल्यूएशन की चार्जेस हो गए, ठीक है, एडवोकेट को थर्ड पार्टी देना पड़ता है, तो उसमें बैंकर अपने हाथ में क्यों लेता है कि हो सकता है कि हमने एडवोकेट को पेमेंट कर दिया और आपके केस मुझसे रिजेक्ट हो गए, तो आप पैसा किससे मांगोगे? मुझसे मांगोगे। तो इसलिए मैं मेरे अकाउंट में ले लेता हूँ, वो पेमेंट मैं आपको रिफंड करता हूँ अगर आपका केस रिजेक्ट हो जाता है तो, वरना वैसे वो पेमेंट रिटर्न कोई नहीं करता, बैंक भी नहीं करेगी, ठीक है। वैसे आपका लोन अमाउंट आप कितना बोले? 60 लाख। 60, तो 60 लाख पे 30,000 आपका मॉर्गेज फी हो गया, सॉरी 18,000 रुपये आपका मॉर्गेज फीस हो गया, 16,100 रुपये आपका स्टैम्प पेपर हो गया, तो 16 32 और 2 34, और उसके बाद आपका 3,000 रुपये हो गया स्टैम्प पेपर का, 3,700 हो गया, 5,770 रुपये आपका सर्च रिपोर्ट और वैल्यूएशन का चार्जेस, ठीक है। और रिसेल केस में वैसे प्रोसेसिंग फीस अपना 11,800 है आज के अभी के हिसाब से। रिसेल केस में हम लोग प्रोसेसिंग फीस नहीं लेते हैं, तो हम वेवर करने के लिए देख लेंगे उसको। मतलब वो 11,800 मेरे बचे। यस, तो आपका टोटल ऑल ओवर देखा जाए तो एक 36-37,000 ऑल ओवर कॉस्ट जाता है 60 लाख के लोन पे रिसेल के केस में। और जो जैसे अभी समझो मैं लोन ले रहा हूँ तो वेरिफिकेशन होता है लोन का, प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होता है, या जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ या मेरा बिजनेस है तो उसका वेरिफिकेशन होता है। वो तो हो जाएगा, वो तो कैसे होता है? वो क्या होता है कि हम आप जैसे डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर दोगे, हम हमारे ब्रांच में सबमिट कर देंगे, वो या तो ब्रांच मैनेजर या तो हमारी CIT टीम होती है बैक टीम जिसका वो काम है, तो जाके आपके यहाँ पे ऑफिस पे विजिट करेंगे, मतलब आपके होटल पे, आपके घर पे जाएंगे। घर पे आपके 2 प्रकार के आदमी जाते हैं, एक आपका घर का वेरिफिकेशन करने के लिए थर्ड पार्टी जाता है, और एक आपका घर का वेरिफिकेशन करने के लिए मेरे CIT टीम जाती है, तीसरा एक वैल्यूएटर भी जाता है जो आपको प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालता है। ठीक है सर, ओके। और कुछ पूछना है सर आपको? क्लियर हो गया सर? कैसा लगा आपको वीडियो? आपको तो बहुत अच्छा लगा, मैंने आपकी बहुत वीडियो देखी है पहले भी, तो इसलिए मैं आपके पास आया डायरेक्ट, और मुझे लोन का प्रोसेस भी करना है। चलेगा सर, डॉक्यूमेंट तो वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलते हैं आप लोगों को, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो आप लोग मेरे वीडियो को ऐसे ही शेयर करते जाओ और सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ। चलेगा। थैंक यू सो मच सर। कुछ रहेगा आप एनी टाइम डॉक्यूमेंट्स है मेरे, एक बार चेक कर लेना। चलेगा, मैं ये चेक करके आपको अपडेट कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए सर, बाय।